जय हिंद बच्चों। तो मैंने आपको जो एक मॉडल पेपर है वो करवाया था, उसमें दो चीजें छोड़ दी थी, एप्लीकेशन और स्टोरी, और मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी मैं आपको उनको बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए, आज मैं आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाता हूँ। यानी कि यदि आपको एप्लीकेशन याद है चाहे नहीं है, उससे मतलब नहीं है, हमें रटनी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कोई सी भी आ सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एप्लीकेशन आए तो उसको हम कैसे बनाएं। तो ये 10 मिनट अगर आपने ध्यान दिया तो आप यकीन मानिए परीक्षा में आपके एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो कभी गलत होगा ही नहीं। विशेषकर मैं भी 8वीं क्लास के बच्चों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 8वीं क्लास का जो है मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है। वैसे ये ट्रिक 10वीं वाले भी ले सकते हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा ज्यादा चला जाता है। तो फिलहाल अब हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन को बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि टीसी की हो छुट्टी की हो, मैं दोनों बनवाऊंगा आपको। तो 15-15 मिनट के दोनों वीडियो हैं, आपको जरूर देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने जो संजीव डेस्क वर्क है उसका एक मॉडल पेपर है जो कि राजस्थान सरकार ने दिया है। वो सब में सेम मिलेगा आपको। और एप्लीकेशन चाहे संजीव हो चाहे एक्सलेंट हो, सारी सेम होती है। मैं किसी संजीव का प्रचार नहीं कर रहा हूँ और ना ही एक्सलेंट को बुरा बता रहा हूँ। मेरे लिए सारी सेम है, मुझे सिर्फ सिखाना है कि एप्लीकेशन कैसे बनानी। तो देखिए, तो बच्चों सबसे पहले हमको ये देखना है परीक्षा में एप्लीकेशन में सबसे पहले कि जो एप्लीकेशन हमसे लिखवाई गई है ना, वो किसके लिए लिखवाई गई है। 8वीं क्लास में या तो छुट्टी की या टीसी की, दो में से एक एप्लीकेशन आती है। ठीक है, लीव का मतलब छुट्टी और टीसी का मतलब जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है अपना, वो। तो सबसे पहले देखिए, लास्ट ही लास्ट में अपन देखेंगे तो अपन को या तो लीव दिखा मिल जाएगा, LEAVE। यदि आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आप इसको जूम कर लेना। मेरे पास इतना ही बड़ा बोर्ड है भाई, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मेरे को छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए लीव, या तो लीव दिखा मिल जाएगा, या फिर हमको टीसी दिखा मिल जाएगा, या फिर हमको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले तो अपन को यह ध्यान देना है कि जो एप्लीकेशन हमसे लिखवाई जा रही है वो लीव की है या टीसी की है। चलिए, यहां पर लीव की है तो मैं आपको पहले लीव की बताता हूं, फिर टीसी की बताऊंगा। ये कहां मिलेगा, राइट एन एप्लीकेशन के बाद में रिक्वेस्टिंग यू टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू, या तो टीसी या लीव। अब ये लीव वाली है। देखिए, शुरू कैसे करना है, चाहे कोई सी भी एप्लीकेशन हो, छुट्टी की हो या टीसी की हो, सबसे पहले अपन को इधर लिखना है टू। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा दूर, इससे इससे थोड़ा दूर हम यहां लिखेंगे द। देखिए, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा पीछे आके लिख रहा हूं इसे, टेढ़े मेढ़े पे ध्यान मत देना। हेडमास्टर, हेडमास्टर का एच कैपिटल लिखेंगे। अब बच्चों के सामने समस्या आती है कि सर ये हेडमास्टर की स्पेलिंग कहां से याद करें। तो देखो बच्चों, मैं अब आपको दिखाऊंगा आधी से ज्यादा स्पेलिंग, आधी के लगभग सारी स्पेलिंग हमें क्वेश्चन में मिल जाती है। तो देखिए, ये रही हेडमास्टर की स्पेलिंग। स्पेलिंग गलत मत करना। जो एग्जामिनर है, जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा ना, वो स्पेलिंग गलत देखते उसका दिमाग खराब हो जाता है। मैं भी कॉपी चेक करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि बच्चे ने चाहे थोड़ा गलत लिखा है मैं उसको चला लूंगा, लेकिन जो नॉर्मल शब्द है ना, हेडमास्टर है, स्कूल है, लीव है, टीसी है, ओबिडेंटली है, ये नॉर्मल शब्द है, इनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए बच्चों। तो स्पेलिंग यहां से उठा लेंगे। देखिए ये, ठीक है, हो गया टू द हेडमास्टर। अब देखिए, यहां पे हमको स्कूल का नाम लिखना है। अब देखिए, या तो वहां पर स्कूल का नाम दिया होगा, नहीं दिया है तो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो आप वो लिख देते हो। अब देखिए, स्टडिंग यानी पढ़ना, इसकी जगह रीड भी हो सकता है, रीडिंग इन या स्टडिंग इन, क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। कि सर स्कूल को कैसे पहचाने। तो बच्चों देखो, यहां पे स्कूल लिखा दिख रहा है, ये स्कूल का नाम है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, जगह का नाम जोधपुर दिया हुआ है। देखिए, सब कुछ इसी में से लिख रहे हैं हम। एक चीज और ध्यान रखनी, मैं आपको बता दूं, टू के बाद में जब दा यहां से शुरू होगा ना, तो दा, स्कूल का नाम और जगह का नाम, ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे, तीनों एक ही लाइन में आएंगे ये। ठीक है, इनको अलग अलग मत लिखना। थोड़ा कभी ऐसे गवर्नमेंट यहां से शुरू कर दिया, जोधपुर वहां से शुरू कर दिया, नहीं। ये क्या है, एप्लीकेशन का एक मेन मॉडल होता है, फॉर्मेट होता है। अगर अपन इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे ना, तो आप चाहे थोड़ा गलत लिख दो, 10 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, जोधपुर। अब देखिए, ये तीनों एक लाइन में, टू के नीचे अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप इसको थोड़ा दूर लिखना, जो दिख जाए अलग अलग, मैंने पास लिख दिया क्योंकि मेरे इसमें जगह कम है। सब्जेक्ट,
यहां 2 बिंदी लगा के करना। अब देखिए किस लिए लिख रहे हैं हम एप्लीकेशन, हमने शुरू में देख लिया लीव के लिए, तो ये अपन को अपने मन से लिखना है। एक तो एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहां से लिखें, देखो बच्चों ये रही एप्लीकेशन की स्पेलिंग इसी में से। एन एप्लीकेशन किसके लिए है, हमने पहले ही देख लिया लीव के लिए कि सर लीव फॉर वन डे भी लिखें क्या, अगर आप लिख सकते हो, आपको आता है तो लिख दो लीव फॉर वन डे, नहीं तो एन एप्लीकेशन फॉर लीव भी चल जाएगा। एप्लीकेशन की स्पेलिंग भी यहां से आ चुकी है, स्कूल की भी यहां से आ गई, ये भी यहां से आ गई, जोधपुर भी यहां से आ गया, यानी अभी तक हमने अपने मन से कुछ भी नहीं भरा है, खाली सब कुछ यहीं से लिया। देखिए आप एप्लीकेशन फॉर लीव लिख दिया, या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे सर या मैडम, क्योंकि हम जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो सर भी हो सकते हैं मैडम भी हो सकते हैं। अब देखो बच्चों मैंने एक गलती करी है यहाँ पे, मैंने क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह कम है, 2 के बाद में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा छोड़नी है जिससे ये दिखे अलग से, ये अलग से दिखना चाहिए अपन को कि ये लाइन अलग चल रही है। देखिए ये लाइन इसके नीचे आ रही है बिल्कुल, और ये लाइन यहां चल रही है यहाँ पे, ठीक है सर मैडम। अब इसके नीचे वाली लाइन में एक लाइन हमको याद करनी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, ये विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। अब देखो हम 8वीं में हैं तो हम एक लाइन तो याद रख ही सकते हैं, इसमें से सारा बता रहा हूं, लेकिन एक लाइन देखिए रिक्वेस्ट की स्पेलिंग भी यहां से मिल गई, ठीक है। तो इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं क्लास में तो भाई 8 शब्द तो याद रखने पड़ेंगे तुमको, नहीं तो नंबर भी तुमको आधा 8 मिलेगा। आधा 8 क्या रहता है आप जानते हो ना, ये है 8, सबको दिख रहा है, और आधा 8 कैसा रहता है, ये हमने मिटा दिया, क्या बच गया 0, तो ये नंबर मिलेगा। यहां तक आ गया दैट तक, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ये तो मैंने वैसे ही पेन टिक टिका था। कई बच्चों की आदत क्या रहती है, मैं यहाँ पे गोला कर रहा हूं ना, वो भी यहाँ गोला कर देते हैं, मेरी क्लास में होता है, मैंने यदि इस लीव को ऐसे डब्बे में डाला ना तो भी इसको जेल में बंद कर देंगे, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी तो वो भी कर देंगे। कई बार मैं क्या तीर के निशान ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे ये चीज ऐसे ये चीज ऐसे, वो भी क्या करते हैं जब मैं उनकी कॉपी चेक करता हूँ ना तो ऐसे ही तीर के निशान मिलते हैं मुझे। ये नहीं करना है यार, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, वो तुम लोगों के पास होगी, मैं इतनी उम्मीद करता हूं। चलिए देखो मैं बता रहा हूं मैंने एक गलती करी है, और मैंने क्या गलती करी है, मैंने गलती ये करी है कि इनको थोड़ा दूर नहीं लिखा। अब आपको समझाता हूं, ये और ये विद, ये पूरे चारों एक लाइन में ऐसे दिखने चाहिए हमको, और ये तीनों एक लाइन में ऐसे, ठीक है। ये विद वाली लाइन यहां से शुरू होगी एन के नीचे से, सब्जेक्ट के नीचे से, ठीक है, यहां से चालू करना है अपन को इसको। जब हम टीसी की एप्लीकेशन लेंगे ना तो थोड़ा दूर ले लेंगे, ठीक है। आई बैक टू से दैट। अब देखो सबसे काम की बात मैं आपको अब बता देता हूं, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस एप्लीकेशन का जो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहां पर लिखा गया यू आर पंकज स्टडिंग इन क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, स्कूल तक तो अपन ने यहां पे ले लिया काम में। अब ये देखना यहां पर लिखा जाएगा योर ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, कि तुम्हारे जो दादाजी दादी जी हैं वेरी ओल्ड, बहुत बुजुर्ग हैं, एंड टुडे और आज दे आर एलोन, वो अकेले हैं, एलोन मतलब अकेला, एट होम घर पर, यानी कि आप वो बता रहे हैं कि आपका नाम या तो पंकज है या प्रिया है, लड़का है तो पंकज, लड़की है तो प्रिया। कई बार बेटा नाम नहीं देता, नाम नहीं देता है तो अपन को अपना वाला नाम लिख देना है, ठीक है। क्लास दिखा रखी तो ठीक है, नहीं तो अपन अपनी वाली लिख देंगे। अब देखिए वो घर पर अकेले हैं दादा दादी आपके, देयर इज नो बडी, वहां पर कोई भी नहीं है, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, कि भाई उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। राइट एन एप्लीकेशन, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखिए कि आपको छुट्टी दे दे, ठीक है। अब देखिए मेन चीज यहां पर दे रखा है क्या, योर, तो एप्लीकेशन में प्रश्न में यदि हमको इधर ध्यान देना योर दिख जाए तो हम कर देंगे माई, यू दिख जाए तो कर देंगे आई, बस इतना सा करना है। योवर में लिखा मिल जाए तो माए, और यू मिल जाए तो आई। देखिए अब जादू देखना आप, जादू देखना अब आप, योर की जगह कर देंगे यहां पे माए, ठीक है। अब इस लाइन को यहां से लेकर और यहां तक, यानी जहां पे राइट लिखा रहता है ना उसको छोड़ दो, यहां से यहां तक पूरा ऐसे कैसे उतार दो, योर
ये लाइन मैंने पूरी लिख दी है दैट। देखिए खाली योर की जगह पे मैंने क्या बताया, योर की जगह पे माई कर दो, इतना सा तो कर सकते हो यार। एक शब्द को बता दिया, योर दिख जाए तो माई और यू दिख जाए तो आई, ठीक है। योर की जगह माई। ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड एंड टुडे दे आर अलोन एट होम, देयर आर नोबडी टू लुक आफ्टर देम। बिल्कुल सेम टू सेम ये लाइन देखिए, चाहे आप मिला लीजिए इसको, यहां से लेकर यहां तक ये लाइन ऐसे कैसे लिख दी हमने। दिमाग से कुछ भी याद नहीं रखा है, दिमाग गांठ की बुद्धि का इस्तेमाल करा ही नहीं है, खाली यहीं से। और बच्चों वास्तविक बुद्धि का इस्तेमाल करना ना, वो यही होता है। देखिए एक बात बताता हूं, पहले के जमाने में होता था हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, ये करो वो करो। मेहनत आज भी करनी चाहिए, लेकिन बच्चों हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। अब जैसे मान के चलो मुझे कोई काम करना है, ठीक है, जैसे अभी मैं बीएल हूं तो मुझे एसआईआर में लोगों के फॉर्म वगैरह लेने थे। अब मैं एक एक घर पे जाता 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 मैं परेशान हो गया। फिर हमारे सर जो हैं उन्होंने हमसे कहा कि बच्चों हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क करो, यानी चतुर कार्य। चतुराई से कैसे होगा? मैंने क्या करा, सबके घर पे फोन कर दिया कि कल मैं इतनी बजे आऊंगा और ये डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा। हर व्यक्ति ने अगले दिन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रख लिए, और जब मैं पर डे जाता था बिना बोले जाता था तो कोई कागज ही नहीं मिलता था। मेहनत में तब भी कर रहा था, लेकिन क्या है, मैंने स्मार्ट वर्क नहीं करा। तो स्मार्ट वर्क ये है कि हम अच्छे से काम करें। मेहनत तो हम करेंगे, इसको पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में ऐसा नहीं मेहनत नहीं लगती है, मेहनत तो लगती है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है, ये देखिए यहां से उठाया, ये पूरी की पूरी लाइन लिख दी ऐसे के ऐसे, देखिए बिल्कुल यही, बस ठीक है। अब देखो उसके बाद एक लाइन और ये याद रखनी है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। देखिए लीव फॉर वन डे इसी में मिल गया एप्लीकेशन में, ये रहा, ये स्पेलिंग मिल गई ऐसे कैसे, स्पेलिंग मिल गई है, हो गई खुश, हो गई शांति, नहीं रटना पड़ा ज्यादा, रटा पिट्टी ज्यादा नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करो, चतुर कार्य, समझदारी भरा कार्य। देखिए लीव फॉर वन डे इसमें मिल गया ना। मैं आपको शॉर्टकट नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन अभी क्या है, आप लोगों को कम आता है इसलिए बनाना सिखा रहा हूं। एक बार बना लोगे ना, फिर जो मैं पूरी ग्रामर आपको कराऊंगा उसमें आप सारी चीज सीख जाओगे, तब जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ स्मार्ट वर्क की तरफ तो जब भी पड़ेगी जरूरत स्मार्ट वर्क करने की। तो चलिए लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, लीव फॉर वन डे, ठीक है, ये मिल गई। ग्रांट की स्पेलिंग यहां से मिल गई, ठीक है। काइंडली, एक प्लीज भी लिख सकते हो, काइंडली भी लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने कहा था यू को आई कर दो, यहां पे मैंने यू का मी करा है। तो बच्चों देखो यू, अब एक एक ग्रामर का चीज आ जाती है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या सब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। कहां गया, ये रहा, यहां पर योर ग्रैंड पेरेंट्स एक सब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, इसलिए मैं, और ये बी, यानी यू का तो आई करा है, लेकिन यू का जो ऑब्जेक्ट यू होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। इसको मैं आपको पूरी ग्रामर कराऊंगा जब बताऊंगा, इसमें कोई इतना अंतर नहीं। और हाँ, यदि आप मी की जगह आई भी लिखे होगे ना, तो भी एग्जामिनर आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, आधा एक नंबर काट लेगा, काटेगा तो, नहीं तो काटने की संभावना कम है। पर आप लिख लो, इस लाइन को रट लो, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी, 20 बार फेर लो, घोट के पी जाओ इसको, कागज पे लिखो ऐसे ही हो, चटनी बनाओ पानी में डालो और पी जाओ। ऐसा मत करना भाई, ये मजाक की बात है, ठीक है। हमारे सर कहते थे घोट के पी जाओ, तो भैया इसको घोट के पी जाओ, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, यहां मिल गया, यहां तक ठीक है। चलिए तो बच्चों देखो, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, यहां तक लिख लिया हमने, यहां तक लिख लिया। 3 शब्द याद रखे थे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। अगर टीसी की होती है तो काइंडली ग्रांट मी इश्यू मी माई टीसी, वो टीसी की फिर सिखाऊंगा मैं भी, इस वीडियो के जस्ट नीचे टीसी की मिल जाएगी। अब देखिए, अब इसके नीचे वाली लाइन में बिल्कुल बीच में हम लिखेंगे थैंक यू। अब ये मत बोलना भाई कि थैंक यू की स्पेलिंग नहीं आती, ये तो व्हाट्सएप में लिख लिख के हमने कर दिया। लेकिन व्हाट्सएप वाले मत लिखना, आजकल क्या लिखते हैं टी क्यू, सर को लिख दिया टी क्यू। अरे यार ऐसा नहीं होता है, ये एप्लीकेशन है, ये पुराने हिसाब से चलती है, आजकल के हिसाब से नहीं चलती है। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज मत लिख देना इसमें। थैंक यू स्पेलिंग सबको आती है, बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए थैंक यू के बिल्कुल जो नीचे वाली लाइन है, यहां पर लिखेंगे डेट। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, और डेट के नीचे तारीख लिख देना उस दिन की। एक चीज ध्यान रखनी है, कई बच्चे क्या है डेट को ऐसे तिरछा लिख देते हैं, यूं डेट तिरछा लिख दिया और यूं सजा दिया, यहां इंद्रधनुष बना दिया। ऐसे इंद्रधनुष नहीं बनाना है,
बिल्कुल सीधा सीधा डेट लिखो और डेट के नीचे एक लाइन में सीधी सी डेट लिखो। ये तिरछा मत कर देना कि यूं डेट लिख दी और ऐसे लिख दी, नहीं। और डेट के बिल्कुल सामने उसी लाइन में, बिल्कुल सामने उसी लाइन में हम लिख देंगे योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली। अब देखिए नाम, नाम यदि लड़का है तो यहां दे रखा है ना नाम, नहीं दे रखा तो अपना लिख दो। लड़का है तो यहां लिख दिया हमने पंकज, ठीक है। क्लास इन्होंने दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो अपन अपनी लिख देंगे 8 और रोल नंबर मन से कुछ भी लिख देना आप। तो ये एप्लीकेशन हमने बना ली। अब सुनिए इसको मैं शॉर्ट में लास्ट के 1 मिनट में फिर से बता देता हूं। टू लिखना है, द हेडमास्टर, हेडमास्टर की स्पेलिंग यहां पर मिल जाएगी। स्कूल यदि दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अपन अपना वाला स्कूल लिख देंगे। यदि दिया हुआ है तो स्कूल के देखिए जहां स्कूल लिख रहा है ना वहां तक, और स्टडी इन या रीड इन, रीड या स्टडी, उसके बाद में ये रहा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, स्कूल का नाम इसमें से लिख दिया, जगह का नाम इसमें लिख दिया। एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की स्पेलिंग, सॉरी एप्लीकेशन की स्पेलिंग देखो बच्चों इसी में दी हुई है, ये रही, वो लिख दी। और किस लिए, मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि एप्लीकेशन लिखी किस लिए जा रही है, किस लिए लिखी जा रही है, छुट्टी के लिए, तो एन एप्लीकेशन फॉर लीव। सबसे पहले ये देखना है, यदि ये गड़बड़ कर दिया ना तो भैया पूरी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लीव फॉर 1 डे लिखना चाहो तो लिख दो, अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, ठीक है। सर मैडम, क्योंकि सर भी हो सकता है आपका हेडमास्टर, मैडम भी हो सकती है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने पास पास लिख दिए, बता दिया था मैंने क्यों लिख दिए, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, आपकी कॉपी खूब बड़ी रहेगी। थोड़ा दूर रखना जो दिखे, द गवर्नमेंट जोधपुर, जगह का नाम, एन एप्लीकेशन और विद, ये चारों एक लाइन में होने चाहिए शुरुआत। इसके बाद ये जो आर है ना ये तो शुरू से चल जाएगा, और ये टू सब्जेक्ट और सर मैडम ये एक ही लाइन में चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए अलग अलग, ठीक है। विद जो है वो इसके नीचे आएगा, ये लाइन जो चल रही है यहां से पूरा कर देंगे हम। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, ये लाइन अपन को रटनी है, रट्टा मारना है इसका, पूरी एप्लीकेशन का रट्टा मारे, इससे अच्छा है कि इस लाइन का रट्टा मार लें। उसके बाद जहां पर ये दिख रहा है योर, योर की जगह कर देंगे माय, योर की जगह माय, और माय के बाद में पूरी लाइन को ऐसे लिख देंगे, कहां तक, जहां तक एप्लीकेशन में राइट लिखा हुआ है यहां तक, पूरी की पूरी ऐसे कैसे लिख देंगे। जहां भी यू है वहां पे आई कर देंगे, योर है वहां पे माई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में काइंडली ग्रांट मी, मैंने आपको बताया था कि इसको घोट के पी जाओ, यानी कि रट्टा मार लो, याद कर लो, घोट के पीने का मतलब याद कर लो। काइंडली ग्रांट मी, ठीक है, कृपया मुझे दीजिए, ग्रांट मतलब दीजिए। लीव एप्लीकेशन किस लिए क्या मांग रहे हैं हम, छुट्टी मांग रहे, लीव कितने दिन की, फॉर 1 डे, ठीक है। बीच में लिख देंगे थैंक यू, और जो विशेष चीज ध्यान रखनी है, डेट को सीधा सीधा लिखना है और उसके नीचे तारीख लिखनी है। यूं तिरछा नहीं चला देना, यूं पता चले यूं तीर चला दो, ऐसे नहीं करना है। डेट के बिल्कुल सामने नीचे वाली लाइन में योर्स ओबीडेंटली, उसके नीचे वाली लाइन में नेम, क्लास, रोल नंबर, ये भी तीनों एक ही लाइन में लिखना है ऐसे। एक चीज ध्यान रखना, मेरी जो विद है ना ये खाली यहां नीचे तक शुरू होगा, उसके बाद जो सारी लाइन है ना शुरू से चालू हो जाएंगी वो, ठीक है। ऐसे नहीं सारी लाइन यहीं से कर दो। एक चीज और, कई बच्चे क्या करते हैं जब मैं पढ़ाता हूं ना, जैसे मेरे बोर्ड में यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स तक आया, ठीक है, कि मेरा बोर्ड छोटा है, अब उनके में ग्रैंड पेरेंट्स मानो यहीं आ गया, ठीक है, इतनी जगह बच गई, वो क्या करेंगे, मैंने नई लाइन यहां से चालू करी है ना, आर दूसरी लाइन में लिखा है तो वो भी यहाँ पे आर लिखेंगे। अरे नहीं, लाइन पूरी भरने दो, आपकी लाइन में जगह बच रही है तो यहां लिख दो, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो और एप्लीकेशन समझ में आई होगी। और हाँ, विशेष चीज, इसके बाद मैं आपको टीसी की एप्लीकेशन बताऊंगा, और सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहना, अपने दोस्तों को भेजिए। आपके 8वीं के पेपर खत्म होने के बाद में मैं ग्रामर शुरू करूंगा, और जो ग्रामर रहेगी ना, आप वो चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे 9वीं हो, सारी ग्रामर में यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके और इसी तरह से ट्रिक से बताऊंगा। याद करना हमारा उद्देश्य है, चाहे हम ट्रिक से याद करें, चाहे कि हम रट्टा मारें, लेकिन आपको रट्टे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपको 10वीं तक भी ग्रामर पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपके जो भाई बहन 8वीं 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 12वीं तक में है, उनको बताना, और यदि कोई कॉलेज में भी है ना तो ग्रामर तो सब जगह सेम होती है, मैं उसी लेवल की कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और लास्ट तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।